नमस्कार दोस्तों कल से पूरे देश भर में एक कंपनी को लेकर चर्चा हो रही है काफ़ी ज़्यादा। हम बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। कई लोगों का कहना है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि LIC का पैसा फंस गया है। या आप देख सकते हो खबर, इन्फ्लेटेड बिल्स, गोल्ड माइन, राजेश एक्सपोर्ट्स एंड ₹15 लाख करोड़ क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम एकदम क्रिस्टल क्लियर समझेंगे कि आखिरकार मामला है क्या। मतलब देखिए क्या है ना कि सोशल मीडिया में, न्यूज़ में कई बार आप अच्छे से चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, सेबी ने क्या आरोप लगाया है, यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें LIC का क्या नुकसान हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कल से स्टडी IQ पर हमारा जो नया बैच है GS फाउंडेशन का, वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होता है, UPSC की जो पूरी प्रिपरेशन है एंड टू एंड, यहाँ पर चाहे आपको मेंटरशिप चाहिए, टेस्ट चाहिए, रिवीजन, सब कुछ कराया जाएगा। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। ये सारे फीचर्स हैं, जो भी आप पैकेज लेना चाहते हो अलग अलग फीचर्स के साथ, वो आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए राजेश एक्सपोर्ट, ये जो कंपनी है ना, इसको समझ लीजिए। ये बताया जाता है वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड बिजनेसेस। अब देखिए गोल्ड बिजनेसेस का मतलब इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी है गोल्ड रिफाइनिंग में काम करती है, मतलब जो रॉ गोल्ड होता है उसको प्योर गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करना। फिर इसके अलावा गोल्ड की ट्रेडिंग हो गया, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होता है गोल्ड का, उसमें ये इन्वॉल्व है। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो ज्वेलरी है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, तो वो यहां पर बनाया जाता है। और साथ ही साथ इनके रिटेल स्टोर्स भी हैं, मतलब रिटेल चेन स्टोर है जहां पर ज्वेलरी को बेचा भी जाता है। तो ये सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है राजेश एक्सपोर्ट। अब देखो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि राजेश एक्सपोर्ट कितना बड़ा है। अगर आप राजेश एक्सपोर्ट का रेवेन्यू देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि इससे बड़ी तो कोई कंपनी है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ की, राइट। आपको पता है देश की सबसे बड़ी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका कितना रेवेन्यू है? 11 साढ़े 11 लाख करोड़ का। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यार ये तो कितनी बड़ी कंपनी होगी, राइट। लेकिन फिर भी न्यूज़ में कोई बहुत ज़्यादा आता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो गोल्ड के बिजनेसेस है उसमें आपको रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी 100 करोड़ रुपए का गोल्ड खरीद रही है और उसको 101 करोड़ रुपए में बेच रही है, तो रेवेन्यू देखने में तो लगेगा 101 करोड़ रुपया, लेकिन प्रॉफिट कितना है? हार्डली 1 करोड़ रुपया, राइट। तो कई बार सिर्फ रेवेन्यू से आप कंपनी को जज नहीं कर सकते। रेवेन्यू बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो कंपनी की कमाई है वो तो आप नेट प्रॉफिट या फिर EBITDA वगैरह हम जो कहते हैं उन सब के माध्यम से, राइट, देखोगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो कंपनी है देखने के लिए तो रेवेन्यू आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में उतना है नहीं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सेबी जो है उन्होंने क्या आरोप लगाया है। बेसिकली सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया था और यहां पर एक्चुअली जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ही सेबी को बोला था कि हमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, आप इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करिए। तो यहां पर सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया और यह पाया कि ये जो कंपनी है ना राजेश एक्सपोर्ट, इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है स्विस गोल्ड रिफाइनर। बेसिकली इसका नाम है वेलकाम्बी, ठीक है। ये कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है किसकी? राजेश एक्सपोर्ट की। और इस कंपनी का, राजेश एक्सपोर्ट का, आप सोच के देखो 97 से 99% जो रेवेन्यू है वो अकेले इसी सब्सिडरी से आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि देखने के लिए तो अगर आप देखोगे तो राजेश एक्सपोर्ट बाहर से लगेगा कि भाई कितना ज़्यादा रेवेन्यू है, लेकिन एक्चुअल में 97 to 99% रेवेन्यू ये स्विस गोल्ड रिफाइनर जो है वेलकाम्बी, इसी की सब्सिडरी है, वहां से आता है। तो कंपनी के ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि यहां पर उन्होंने पब्लिक को अच्छे से चीज़ों को बताया नहीं। पब्लिक को तो ऐसा लग रहा था कि जो राजेश एक्सपोर्ट है उसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा बड़ा है, यहां पर जो प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह दिखाने थे, चीज़ों को स्पष्ट करना था, वो कंपनी ने नहीं किया। और करीब 15 लाख करोड़ के आसपास जो सब्सिडरी लिंक्ड रेवेन्यूज है वो यहां पर प्रॉपर्ली सब्सटैंशिएट नहीं किया गया था। और इसीलिए बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स को मिसलीडिंग पिक्चर दिखाया गया। जैसे मान लो अगर मुझे किसी शेयर में पैसा निवेश करना है, कोई शेयर खरीदना है, तो मैं उस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड देखूंगा ना, लेकिन यहां पर मुझे कंपनी में रिकॉर्ड दिख रहा है कि भाई इसमें 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू अगर है, तो मैं खुश हो जाऊंगा, भाई चलो इसमें निवेश कर दें। लेकिन बाद में पता चलेगा नहीं, ये तो सब्सिडरी है कोई वहां पर,
उसका ये एक्चुअल में रेवेन्यू है। तो की पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि सेबी अभी के लिए कम से कम ये आरोप नहीं लगा रही है कि कोई 15 लाख करोड़ का कोई घोटाला हुआ है या फिर पैसे को चुराया गया है। बेसिकली मामला यहां पर वेरीफाइबल फाइनेंशियल एविडेंस का है और सेबी का यही कहना है कि हमें प्रॉपरली एविडेंस नहीं दिए गए हैं कि ये 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ, किधर हुआ, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने चाहिए थे, राइट। अब देखो यहां पर मेन जो मामला है ना, जो मेन इशू है वो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और स्टैंड अलोन रेवेन्यू को लेकर है। राजेश एक्सपोर्ट का देखो क्या आर्गुमेंट है। जो कंपनी है और इनके जो चेयरमैन हैं राजेश मेहता, उनका यह कहना है कि सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यहां पर सिर्फ जो स्टैंड अलोन अकाउंट होता है उसको देखा, जो कंसोलिडेटेड अकाउंट होता है वो सेबी ने नहीं देखा। राजेश मेहता का यह कहना है कि जो वकाम्बी है, ये जो सब्सिडरी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनर्स में से आती है और इसने 3000 टन ऑफ गोल्ड 2020-21 से 2024-25 के बीच में यहां पर रिफाइन किया था। और इस तरह के ऑपरेशंस में जनरली आपको 5 साल में 15 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिख सकता है। लेकिन देखो सेबी का आर्गुमेंट यह है कि भाई चलो ठीक है, मान लिया अगर आपका ऐसा है, लेकिन इसके लिए आप अपना डिटेल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 5 साल से आपने कोई डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं जनरेट किया। यहां पर कंपनी जो है वो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट देना चाहिए था सेबी को, वो देने में नाकाम रही। जो ऑडिटर्स हैं वो प्रॉपरली वेरीफाई नहीं कर पाए ट्रांजैक्शंस को कि क्या एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शंस हुआ नहीं हुआ, और यहां पर जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है क्या वो जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी से हुआ है कि नहीं। हम कैसे मान ले कि यहां पर 15 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है जो आप बता रहे हो वो एक्चुअल में जेन्युइन कोई बिजनेस से हुआ है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थे जो आप अभी तक नहीं दे पाए हो। अच्छा, इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी है, वो है अफ्रीकन गोल्ड माइन को लेकर। सेबी ने यहां पर क्वेश्चन किया है कि जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, वो ये कह रही है कि हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये अफ्रीकन गोल्ड माइन में किया है, लेकिन इसको लेकर भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। जैसे कि वैल्यूएशन रिपोर्ट हो गया, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया, जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ आपने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर ऐसा है, यहां पर इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो सवाल तो उठेगा ना भाई कि आप एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं, बस पब्लिक को दिखाने के लिए देखो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता हूं, ये कैसे पता चल पाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहां पर एसेट वैल्यूएशन को लेकर, डिस्क्लोजर क्वालिटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और इसके अलावा एक और आरोप है कि यहां पर जो कंपनी है उन्होंने अपना जो पैसा है, जो एक्चुअल में कंपनी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था, उसको रीरूट किया गया है, उसको यहां पर राउट किया गया है प्रमोटर्स के अकाउंट के थ्रू। देखो नॉर्मली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, जो कंपनी का फंड है और जो पर्सनल फंड है, अब जब राजेश मेहता की कंपनी हो सकती है वो, लेकिन कंपनी अलग चीज होती है, और वो तो ये तो लिस्टेड कंपनी है, इसमें तो एक प्रॉपर सेपरेशन होना चाहिए। कंपनी का कोई फंड वगैरह है वो राजेश मेहता अपने पर्सनल फंड में थोड़ी डाल देंगे। तो यहां पर भी कई आरोप यहां पर लग रहे हैं कि कंपनी का जो फंड का पैसा है वो प्रमोटर के अकाउंट के थ्रू जो है कुछ किया गया है यहां पर। तो अभी देखो क्या है ना, अभी इसको लेकर प्रॉपर और इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इनफैक्ट इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, 11,400 करोड़ का ट्रांजैक्शन, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि पर्सनल डेराइवेटिव ट्रेड जो है वो किया गया है और दिखाया गया है कंपनी के सेल्स और परचेज में। यहां पर सर्टेन जो गोल्ड ट्रेडिंग एंट्रीज है वो एक्चुअल में जेन्युइन है नहीं है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं। आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि सेबी किस चीज को लेकर सवाल उठा रही है। अब क्वेश्चन यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे हुआ। क्या है कि मार्च 2024 में कई जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया था सेबी को, और यहां पर कहा था कि बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल उठता है, जैसे लार्ज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है जैसे मान लो कंपनी ने किसी को सामान बेचा और यहां पर जो कस्टमर है अभी तक उसने पे नहीं किया है, वो पैसा कंपनी को आना है। तो जो शेयर होल्डर्स है उनको ये दिख रहा था कि भाई इतना बड़ा बड़ा ट्रेड रिसीवेबल्स लंबे समय से पेंडिंग है, वो पड़ा हुआ है, वो पैसे कंपनी के पास नहीं आ रहे हैं। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, पॉसिबली हो सकता है कंपनी का अकाउंट्स में मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया होगा। तो कई शेयर होल्डर्स ने मार्च 2024 में ही सेबी को बता दिया था कि ऐसा कुछ गड़बड़ी हो सकता है, और इसीलिए सेबी ने यहां पर इन्वेस्टिगेशन ओपन किया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड भी ऑर्डर किया ताकि कंपनी के बारे में जांच किया जा सके।
अब यहां पर सेबी बेसिकली ये कह रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको मिसलेड किया गया। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी इन्वेस्टर होता है, शेयर होल्डर होता है, वो कंपनी को उसके रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, मार्केट पोजीशन, उसके ऊपर जज करता है। अगर यहां पर रेवेन्यू को जानबूझकर बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आप अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन को इन्फ्लेट कर रहे हो, मतलब जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो आप बढ़ चढ़कर यहां पर दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो आप ही के झांसे में आकर शेयर्स वगैरह को बाई कर लेंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे पिछले 3-4 वर्षों से इस कंपनी का जो शेयर का दाम है वो लगातार गिरता जा रहा है। नॉट जस्ट इमेजिन, पिछले 5 साल से अगर आप देखोगे तो 80% से ज़्यादा फॉल हो चुका है। इनफैक्ट एक समय तो यहाँ पर जो कंपनी का शेयर प्राइस था, या आप देख सकते हैं क्लियरली, 800 के ऊपर, 900 के ऊपर यहां पर आपको देखने को मिल रहा था, और ये आज के डेट में 100 के भी नीचे आ चुका है। और अभी तो डेली बेसिस पर आप देखोगे तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते जा रहा है, आपने देखा ही होगा। तो सेबी का आर्गुमेंट बेसिकली यही कि जो राजेश एक्सपोर्ट का डिस्क्लोजर है वो यहां पर सही से चीजें नहीं आ रही हैं, एग्जैजरेटेड पिक्चर यहां पर दिखाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। अच्छा, यहां पर सेबी ने इमीडिएट एक्शन क्या लिया है? देखो, अभी के लिए सेबी ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया है। इंटरिम ऑर्डर का मतलब ध्यान रखिएगा, फाइनल ऑर्डर नहीं है। हो सकता है फाइनल ऑर्डर आए तो हो सकता है राजेश एक्सपोर्ट अगर सही है तो वो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सेबी को दिखाएगी तो मामला सुलझ जाएगा, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो, हो सकता है कि इसमें और ज्यादा डीपर प्रॉब्लम हो सकता है एक्चुअल में कोई बड़ा घोटाला हुआ होगा, तो वो फाइनल वर्डिक्ट में ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन अभी के लिए सेबी ने क्या किया, इनके जो प्रमोटर और जो चेयरमैन है राजेश मेहता, इनको कंपनी सिक्योरिटी से बार्ड कर दिया है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अभी के लिए आप, जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक आप शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कोऑपरेशन करना होगा। फॉरेंसिक स्क्रूटनी जो है वो आपका फर्दर ऑर्डर किया गया है, और एडिशनल रिकॉर्ड्स और एक्सप्लेनेशन मांगा गया है राजेश एक्सपोर्ट से। अच्छा, यहां पर अब सवाल आता है एलआईसी को लेकर, क्योंकि इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और बेसिकली बताया यह जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों से कई सारे जो म्यूचुअल फंड्स थे वो इस कंपनी से बाहर थे। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड जो होता है, आप एसआईपी वगैरह लगाते हो, तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज क्या करती हैं, वो अलग अलग कंपनीज में निवेश करती हैं आपका पैसा। तो ज़्यादातर जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स कंपनीज थी वो राजेश एक्सपोर्ट में हाथ नहीं लगा रही थी, वो एकदम उससे दूर रह रही थी, क्योंकि उनको डाउट होगा कि प्रॉब्लम होगी, इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। लेकिन जो एलआईसी है वो उल्टा क्या कर रही है यहाँ पर, अभी मैं लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूँ, मार्च 2026 तक का एलआईसी का जो हिस्सेदारी है राजेश एक्सपोर्ट में, वो 10% से भी ऊपर चला गया। इमेजिन, 10% से ज्यादा हिस्सेदारी खुद एलआईसी के पास है इस समय। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या एलआईसी का भी पैसा फंस गया है। सवाल यहां पर यही उठता है कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलआईसी ने कुछ रॉन्ग डूइंग किया है, हो सकता है कुछ गलत भी हुआ हो, पीछे से कुछ प्रेशर डाला गया हो एलआईसी को कि भाई आप ये, क्योंकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स तो बाहर हैं। तो यहां पर सवाल यही उठता है कि क्या एलआईसी इस तरह से अपना स्टेक बढ़ा सकती है, क्या एलआईसी ने कुछ मिस किया है, क्या गवर्नेंस को लेकर कंसर्न है। और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि एलआईसी में तो आप देखो मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं, मतलब आम नागरिक का, बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ है। और पिछले 3-4 वर्षों से अगर एलआईसी लगातार अपना स्टेक बढ़ा रही है, डिस्पाइट अगर आप देखोगे इनके शेयर्स के वैल्यू लगातार गिरते जा रहे हैं। और मायने इसलिए रखता है क्योंकि देखो, एलआईसी अगर किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाता है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है भाई ये कंपनी तो सेफ होगी। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि भाई राजेश एक्सपोर्ट है, एलआईसी का इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, तो लोग इस चक्कर में और पैसा लगा देते हैं। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि भले ही कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, अगर वो पैसा लगा रहा है तो अपना खुद का चेक वगैरह करके रखिए, अदरवाइज आप चीज़ों को मिसजज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं अब आगे इसको लेकर क्या ऑर्डर आता है, फाइनल ऑर्डर में क्या चीज़ें आती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो सेबी को लेकर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कल से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, वो आप अवेल कर सकते हैं। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।